सच्चा पुजारी वो है जो आंख खोले आंख बंद करे दोनों एक बात रहे, घर जाए या चाहे तीर्थ रहे, एक बात होनी। ईश्वर एक है, वो सर्वत्र है, वो सब समय है, वो सब में है। और ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं सलमान और शाहरुख खान के फैन हैं। सलमान और शाहरुख खान। हाँ, ये इन सलमान और शाहरुख खान के फैन है। और जो जहाँ पर रहते हैं उनका आईडी चेक करिए, ये है कहाँ के लोग, ये यहाँ के लोग नहीं है। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद ली है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, डेवलपमेंट कर दिया है, इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग बना ली है। वरना जो ब्रजवासी है वो एक भी विरोध नहीं कर सकता यहाँ पे। सिर्फ तो यूथ है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से प्रेमानंद जी को सुनना शुरू किया? हम वो छैया नहीं करते, हम राधे राधे करते हैं। हमारे जीवन में ये बदलाव आया है। जो नया यूथ था वो क्या करता था, और कुछ लोग आकर के महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, महाराज जी का रास्ता बंद कर रहे हैं। और हम लोग रात में 12-1 बजे आके महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनसे हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, थोड़ा हम भी उसमें रुचि लेना चाहते हैं। अब उन लोगों ने विरोध करके महाराज जी का रास्ता बंद किया, जब महाराज जी ने अपनी मर्जी से किया, जो तो हमको पता नहीं, हमको तो अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने विरोध किया। हम उस चीज़ के लिए महाराज जी के केली कुंज जा रहे हैं और हम महाराज जी से निवेदन करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम तो महाराज जी से निवेदन करने जा रहे हैं। महाराज जी जैसे आप निकलते थे वैसे ही आप निकलो, और कोई सेवा हमारे लायक है तो हम सब आपकी सेवा में तैयार हैं। विरोध क्या वो लोग यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से? ऐसा है जी, हम लोगों को यहाँ जन्म हुआ है, हम लोगों को तो दिक्कत है नहीं किसी को। अगर जिनको विरोध कर रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, एक रात के लिए आ रहे हैं, मत आओ, बहुत से शहर पर है, वहाँ चले जाओ आप। हम किसी लोकल आदमी को कोई परेशानी हो तो आप बता दो। हम कहते हैं कि ढोल नगाड़े बजते हैं, दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ढोल नगाड़े क्या उनके रूम में बजाने जाता है कोई? रोड पे आप मत आओ, ढोल सुनने नगाड़े सुनने मत आओ आप रोड पे 50,000 1 लाख आदमी डेली आता है, उनको तो दिक्कत नहीं होती। अब आप 5 लोगों को दिक्कत हो रही है तो आपके रूम में कोई बजाने जा रहा हो तो हमें बता दो। माफी मांगने को तैयार है वो लोग, कह रहे हैं कि माफी मांगने को। किस चीज की माफी? कौन सी माफी? नहीं, माफी किस चीज की? वो तो संत है, उन पे ना कोई किसी माफी से फर्क पड़ता है, ना किसी रास्ते से फर्क पड़ता है। उन्होंने सब कुछ त्याग रखा है अपना, उन पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए ना जिन लोगों को। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं महाराज जी जैसे निकल रहे हैं पुराने रास्ते से वैसे ही निकले, हम लोग उनके संगे, हमें बड़ी खुशी होती है। लाखों लोग आते हैं, भी बंद करें तो वहाँ से भी निकलना उनका बंद हो जाएगा, ये आवाज बढ़ती जाएगी। तो हम सब लोग जुड़ना चाह रहे हैं कि महाराज जी यहीं से निकलें, दोबारा से जैसे निकलते हैं। आज से कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनके सहयोग में तैयार हैं। और फिर भी किसी विरोधी को कोई दिक्कत हो रही है तो भैया हम बताएं क्या दिक्कत हो रही है। आप कहें कि हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं। वृंदावन तो साधु संतों की नगरी है, लोग दूर दूर से आते हैं, साधु संतों और मंदिरों की वजह से आते हैं। कल यहाँ पे होती है, वहाँ लोग बोलते हैं इनको राधा नाम से दिक्कत है। जैसे महाराज जी पहले आते थे उसी रास्ते से आए, उनसे हाथ जोड़ के यही आग्रह है। कुछ लोगों ने तो बाइकआउट तक कर दिया, जो होटल है कह रहे कि यहाँ खाने का सामान नहीं मिलेगा, कह रहे कि लोग बाहर के आए हुए जो इन्हें राधा नाम से दिक्कत है। कल का ये बोलेंगे कि वृंदावन को बिहारी जी को वहाँ से उठा के अलग कर दो, कल का वो बिहारी जी को भी अलग बोलेंगे। भाई प्रभु जी आपके मीडिया के जरिए से एक चीज का पता चला है, जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रजवासी दानव है। उनको ये पता नहीं है कि ब्रजवासी ने विरोध करा है। मैं अपना प्रूफ देता हूँ, आधार कार्ड देता हूँ, मैं पक्का ब्रजवासी वृंदावनवासी हूँ। आज तक अगर किसी ब्रजवासी ने उसकी पूरी जानकारी करी जाए, मैं 7 पुश्तन थे ब्रजवासी, 7 पीढ़ी से, और मैं अपने इस चीज का प्रमाण दूंगा। और जिसने विरोध करा वो अपना प्रमाण दे ब्रजवासी है। महाराज जी तो संतन की नगरी शुरू, हम संतन की सेवा करते हैं, हम संतन का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर यही महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे पहले अपने जिस रास्ते से आप अपने रूट से निकला करते, भक्तों को तो दर्शन दिया करते थे, जिससे लोगों में उनके धर्म राधा नाम से लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की गलत चीजें छूट रही है, उससे दोबारा से फिर महाराज जी को जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में ये बदलाव आया है, जो कभी भी रात्रि में 2 बजे दर्शन के लिए क्या हम कहीं भी नहीं निकलते थे, और ऑटोमेटिक नींद खुल जाने के महाराज जी के दर्शन करने और ऑटोमेटिक राधा राधा नाम निकलना। जीवन का और क्या चाहिए? जो ठाकुर जी का नाम स्वयं निकलने लग जाए, सोते आदमी के नाम पे राधा राधा का नाम निकलने लग जाए, और क्या चेंजिंग चाहिए जीवन में? मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब महाराज जी 11 बजे आते हैं, हमारे घर के सामने रस्सियां लगा दी जाती है, हमें अपने घर पे भी नहीं जाने दिया जाता। नहीं प्रभु जी ऐसा है, उसमें उनकी महाराज जी गलती नहीं है। इसमें ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं, 1000 आदमी से एक आदमी ऐसा होता है कि जिसमें वो आदमी थोड़ा सा गलती कर जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 1000 आदमी पर आप दंड डाल दोगे। महाराज जी लाखों की भीड़ भी, करोड़ों की भीड़ होती है, तब भी महाराज जी हाथ जोड़ते जाते हैं और सबको दर्शन देते जाते हैं। उनके स्वास्थ्य न ठीक होते के बावजूद भी वो महाराज जी सबको दर्शन दे रहे हैं। मगर 1-2 लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको भाई मानते हैं कि जो है उनको आहत होते धर्म के नाम से। हम कीर्तन भी करते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, आप भी कीर्तन करते, जो भी हिंदू होगा उसके घर में कीर्तन होता होगा, वो ढोल नगाड़े जरूर बजाता है। घर में बच्चे का जन्मदिन होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े बजाता है। महाराज जी कभी न तो ढोल नगाड़े बजाते हैं महाराज जी, न महाराज जी पटाखे फोड़ते हैं। सब कौन फोड़ता है पटाखे, कौन
ढोल नगाड़े बजाता है भक्त लोग। भक्ति अपने घर में भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ढोल नगाड़े के साथ में करते हैं। अगर जो भक्ति की नगरी है वहाँ तो ढोल नगाड़े बजेंगे, धमाके भी चलेंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी पटाखे का भी कल विरोध होगा। रंग क्यों फेंक रहे हो? असली वजह ध्वनि प्रदूषण को लेके लग रही है, कोई राजनीति दिखाई दे रही है इसमें? सर जैसे भी आपने कहा था 11 बजे वो लोग आते हैं तो रस्सी लगा दी जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। पहली बात तो 11 बजे रस्सी नहीं लगती। महाराज जी 2 बजे निकलते हैं, 1 बजे रस्सी लगती है। और दूसरी बात, अगर वो रस्सी लग जाती है 1 बजे, वो लोग आते कहाँ से? मुझे बता सकते हो आप जिस चीज के लिए 1 बजे वो लोग आते कहाँ से? और 1 बजे आप लोग कहीं से आ रहे हो तो फिर आपको 2 बजे नगाड़ों में दिक्कत क्या हो रही है? मतलब आप कुछ भी करें, 1 बजे नंगे घूमे। कुछ लोग बीमार रहते हैं, अटैक वगैरह आ सकता है, बुजुर्गों को समस्या। सर जी कैसी बातें कर रहे हो आप? वृंदावन में भी आके मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बातें। नहीं, उन लोगों से जो तो पूछो, ऐसा कौन मानव है जिसमें मानवता नहीं है? कोई बीमार है क्या उसको रास्ता नहीं देगा? लोग एम्बुलेंस के लिए तो अपने सारी साइड क्लियर कर देते हैं, और आपको पता है बीमार के लिए रास्ता नहीं देगा। ऐसे संस्कार तो महाराज जी ने नहीं दिए। हमने महाराज जी से यही सीखा है। अभी आपने कही ना क्या बदलाव, आपने कही थी ना क्या बदलाव किया, यही बदलाव आया। अगर वो 1 हफ्ते दर्शन कर ले महाराज जी के तो वो दोबारा वही कहेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ। बस ये बदलाव आया मेरे जीवन में। मैंने किसी संत का विरोध नहीं किया। हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। 144 साल बाद कुंभ लगाए, कुंभ में देखो आप कितनी अच्छी सुविधाएं, 10 करोड़ आदमी पहुंच चुका है एक दिन में। विरोध नहीं, सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में क्या हो रहा है? हिंदुत्व की वजह से सब हो रहा है। और हम वृंदावन में धार्मिक स्थल में जहाँ संतों की भूमि है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हम 4 लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम लोग बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले, पूरी सोसाइटी विरोध कर रही है, केवल गिने चुने लोग? देखो जी, गिने चुने लोग हैं, इसी वजह से मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हम लोगों के साथ अन्याय किया है महाराज जी ने। एक तो महाराज जी ने सबसे बड़ा अन्याय तो हमारे साथ ये किया कि हमको शिष्य मानने का अधिकार नहीं दिया, हमको गुरु माना, जबकि हमको शिष्य मानना चाहिए। जो एक संत जिसके चरणों की धूल से आदमी का सब कुछ बदल जाता है, उसने हमको शिष्य नहीं माना, उन्होंने हमको गुरु माना है। एक तो अन्याय हमारे साथ ये किया है, और दूसरा अन्याय उन्होंने ये किया, कुछ 4 लोगों को कहने पर रास्ता चेंज कर दिया। जहाँ लाखों आदमी तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहे हैं, लाखों आदमी रो रहे हैं, 5-5 घंटे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, उनके पीछे आपने नहीं सुना 1 लाख आदमी की 4 आदमी के पीछे रास्ता चेंज कर दिया। मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर 2 लोगों ने 4 लोगों ने मूर्खता में आके आपका कोई विरोध किया है तो 1 लाख आदमी को उसकी सजा मत दो। आप क्या चाहते हैं? देखिए, प्रथम तो राधे राधे आपको। मेरा नाम देव चौधरी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति हमारी सनातन संस्कृति को इतना बढ़ाने का काम कर रहा हो, जिनके जीवन में पता नहीं कितने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, लाखों लोगों के जीवन में, बस इतना सा हम्बली रिक्वेस्ट है कि हम किसी का विरोध कर नहीं रहे। बस इतना ही हमारी प्रार्थना है महाराज जी से कि ये जो प्रारंभ जो पदयात्रा जो चल रही थी, इसे उसी रूट से पुनः प्रारंभ कर दिया जाए। रही बात की आप बता रहे थे कि उत्सव आएगा, तो ये कल को तो आदमी ये भी कहेगा भैया कि अटैक आ सकता है, पटाखे मत जलाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, द्वार भी बंद कर दिया जाएगा। चलिए मारे, ये तो बात रही महाराज जी की। अब लगा लीजिए, अगर लोगों को इतनी ही परेशानी है, इतनी ही दिक्कत है, तो कल को तो वो ये कहेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि बिहारी जी को ही बंद कर दो, जिससे कि यात्री घटना है, ना पॉल्यूशन हो, ना कचरा हो, ना ध्वनि, ना कुछ ना हो। तो बस यही हम पुनः जो वो यात्रा जो चल रही थी, पदयात्रा रात्रिकालीन, उसे पुनः प्रारंभ उसी रूट से कर दिया जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का भी नहीं। बस ये अंकल जी। देखिए, राधे राधे, जय बिहारी जी की। हम लोगों को विरोध कछु ना है, किसी से भी ना है। हमारी तो सिर्फ प्रार्थना है महाराज जी से कि यहाँ जो भी ब्रजवासिन की पीड़ा ना है, ये जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो देश विदेश से आमे, उन सब की पीड़ा है ये, कि वो इसी मार्ग से निकले। क्योंकि वो रात्रि में यहाँ आते थे, संकीर्तन करते थे और महाराज श्री को दर्शन करते थे। और मैं आपको बताऊं, अनेक ऐसी नई पीढ़ी अपनी जो राधे राधे कभी भी नहीं सीखो, उन्होंने कभी वृंदावन नहीं आए, ये महाराज जी की देन है कि राधे राधे कह के उन्होंने बुरे कर्म छुड़वा दिए लोगों के, अच्छे रास्ते पे उन्हें ला दिए उन्होंने, हैं। और उनको विरोध कर रहे, शर्म आनी चाहिए ऐसे। कह रहे कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम ढोल नगाड़ों का विरोध कर रहे हैं, जो ध्वनि होती है उसका विरोध। ठीक है, हम ये भी कहते हैं, रोज नहीं बजते महाराज, ढोल नगाड़े रोज नहीं बजते। तभी सैटरडे को कोई उत्सव है, तो उत्सव के दिन तो भैया आपके घर में भी बारात आई है भाई, हमारे ठाकुर जी को उत्सव है, बसंत उत्सव है, क्यों नहीं बजेंगे ढोल नगाड़े? रोज बजते हो तो आपकी आपत्ति सही है, हम उसको हम मानेंगे आपकी बात को। आपका कष्ट हमारा कष्ट है, लेकिन आप ये कहो कि बिल्कुल बंद कर दो, तो तुम अपने घर की बारात और वो सब। विरोध करने के पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? विरोध करने का ये सब राजनीति है, और सब ये सब सनातन विरोधी हैं। सनातन विरोधी हैं। वृंदावन में तो भैया राधे राधे होएगी,
ठीक है, मरते दम तक होगी। यहाँ तो जन्म होगा तो राधे राधे, और मरेंगे तो राधे राधे को नाम लेके मरेंगे, चाहे कोई कितनों भी विरोध करे, कोई कितनों भी विरोध करे, हम महाराज जी के साथ खड़े रहेंगे और महाराज जी इधर से निकलेंगे। कोई महाराज जी आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे। जब हम हाथ जोड़ के अपने अश्रुपात करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। आप भावुक हो रहे, बड़ा प्यार करते हैं महाराज जी से। क्यों ना करें, हम सब ब्रजवासी करें, क्यों ना करें। हमारे ब्रज की शोभा उन्हीं से है महाराज। ये हमारे वृंदावन की बगिया के फूल हैं, ये सुंदर सुंदर, और ये फूल ही नहीं होंगे तो जब उजड़ी हुई बगिया को कौन दर्शन करवे आवे को। पूरी रात इसी रोड से चालू होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे, वृंदावन की शोभा जैसे पहले ही बगिया महक रही वैसे ही ये महके, ये मार्ग महके, ठीक है। बात कहूंगा मैं, महाराज जी रात में किस लिए निकलते थे पता है? गीतों के लिए। और ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, सलमान और शाहरुख खान के फैन हैं। सलमान और शाहरुख खान, हाँ, ये इन सलमान शाहरुख खान के फैन है। और जो जहाँ पर रहते हैं उनके इन्वेस्टमेंट कर दिया है, डेवलपमेंट कर दिया है, इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग बना ली है। वरना जो ब्रजवासी है वो एक भी विरोध नहीं कर सकता यहाँ पे। सिर्फ तो यूथ है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से प्रेमानंद जी को सुनना शुरू किया? हम वो छैया नहीं करते था, आज वो राधे राधे कर रहा है। जो नया यूथ है, कम से कम वो उन लोगों को तो फॉलो नहीं कर रहा है, ड्रिंक तो नहीं कर रहा है, उन चीजों को तो नहीं कर रहा है, राधे राधे तो कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है कुछ।